प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर ऋषि मुनियों की तपस्या से स्वर्ग भी प्रभावित होता था। उन दिनों में एक महान राजा हुआ जिसका नाम महाराज शांतनु था। वे हस्तिनापुर के प्रतापी सम्राट थे और उनके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उनका जीवन गंगा के द्वारा अष्टवसु को पृथ्वी पर मोक्ष पाने की घटना से जुड़ा था। गंगा, जो स्वयं स्वर्ग की नदी थी, का पृथ्वी पर आगमन एक महान कारण से हुआ था। एक बार अष्टवसु 8 वसु नामक देवताओं ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनकी दिव्य गाय नंदिनी को देखा। नंदिनी गाय में इतनी शक्तियाँ थीं कि वह स्वर्गिक सुख प्रदान कर सकती थी। सबसे बड़े वसु द्यू की पत्नी को ये गाय चाहिए थी। द्यू ने अन्य वसुओं को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया और महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में नंदिनी को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को इस चोरी का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर अष्टवसुओं को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे और मनुष्य योनि में रहेंगे। घबराए हुए वसु वशिष्ठ के पास गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। ऋषि वशिष्ठ दयालु थे। उन्होंने कहा कि 7 वसु तो अपने मानव जीवन से तुरंत मुक्त हो जाएंगे, लेकिन द्यू को अपने कर्मों के फलस्वरूप एक लंबा और कष्टदायक जीवन बिताना होगा। वसु अत्यंत चिंतित हुए और स्वर्गलोक की देवी गंगा से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने उनसे विनती की कि वे उनकी माता बनकर उन्हें जन्म दें और जन्म लेते ही उन्हें मोक्ष प्रदान करें। गंगा को उनकी पीड़ा का आभास हुआ और उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी नियति ने उन्हें राजा शांतनु से मिलाने का संयोग रचाया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक अपूर्व सुंदरी को देखा जो किसी स्वर्गीय देवी के समान प्रतीत हो रही थी। वे गंगा थी। राजा शांतनु उनकी सुंदरता और दिव्यता से मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, किंतु आपको वचन देना होगा कि आप मुझसे कभी यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। यदि आपने मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु, जो गंगा के प्रेम में डूब चुके थे, बिना किसी विचार के इस शर्त को स्वीकार कर बैठे। फिर उनका विवाह हुआ और समय बीतने लगा। समय बीतता गया और गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन उनका हर्ष जल्द ही दुख में बदल गया जब उन्होंने देखा कि गंगा ने अपने नवजात शिशु को गोद में उठाया और नदी की ओर बढ़ने लगी। राजा ने भयभीत होकर देखा कि गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। ये देखकर उनका हृदय चीत्कार कर उठा, लेकिन उन्हें गंगा से किया वचन याद आ गया और वे मौन रह गए। इसके बाद जब भी गंगा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, वे उसे तुरंत नदी में बहा देती। इस प्रकार उन्होंने एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु के मन में बार बार यह प्रश्न उठता कि वे ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन प्रेम के कारण वे कुछ नहीं पूछ पाए। लेकिन जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे भी नदी में बहाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने व्याकुल होकर गंगा को रोक लिया और बोले, हे देवी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों तुम मेरे पुत्रों को नदी में बहा देती हो? क्या मैं पिता बनने का सुख कभी नहीं भोग पाऊंगा? गंगा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने मुझसे प्रश्न कर दिया, अतः अब समय आ गया है कि मैं आपको सत्य बताऊं। इसके बाद गंगा ने उन्हें वसुओं के श्राप की कथा सुनाई और बताया कि वे उनके मोक्ष के लिए ही अपने पुत्रों को गंगा में प्रवाहित कर रही थी। लेकिन चूंकि राजा शांतनु ने 8वें पुत्र को बचा लिया था, इसलिए वह श्राप के कारण एक लंबा और कष्टदायक जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया। गंगा ने कहा, अब मैं इसे अपने साथ
ले जा रही हूँ और उचित समय आने पर इसे तुम्हारे पास लौटा दूंगी। यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि दिव्य आत्मा है। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गयी। वर्षों बाद जब राजा शांतनु वृद्ध हो रहे थे, तब गंगा प्रकट हुई और उनके समक्ष एक युवा तेजस्वी बालक को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारा पुत्र देवव्रत है। ये वेद शास्त्रों में पारंगत है और अस्त्र शस्त्र विद्या में निष्णात है। यह अब तुम्हारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। यह बालक आगे चलकर इतिहास में भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और धर्म के रक्षक बने। राजा शांतनु के जीवन में भीष्म के रूप में एक महान योद्धा का जन्म आवश्यक था। यही कारण है कि गंगा ने अपने पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और भीष्म को संसार के लिए